आपने कहा कि आपने एलएलबी की है। जी जी जी। और ये सीमांत क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों के, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लड़कियां हैं, सबके सपने होंगे, किसी का किसी चीज में फील्ड होगा कि मुझे ये करना है। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट या जो माँ बाप अपने बच्चों को एलएलबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि मेरा बच्चा इसमें अपना करियर बनाए, उस पर कैसे आप गाइडेंस करेंगी उसको, और थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालिए कि शुरुआत कहाँ से हो, पहली सीढ़ी कैसे होती है कि अगर कोई एलएलबी की तरफ जाना चाहता है जी जी, तो कैसे उस पर वो करियर को आगे लेके आगे चुने। जी प्रदीप जी, देखिए जो मैंने शुरू किया था तो मैंने बीए किया है। तो बीए के बाद भी आप एलएलबी में अपना जा सकते हैं। तो मैंने पहले बीए किया, उसके बाद मेरा 3 साल का एलएलबी हुआ जी। और अगर किसी को यही प्रोफेशन आजमाना है तो प्लस टू 12वीं के बाद भी आप जा सकते हैं एलएलबी में। तो आपको 5 साल का करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 साल मेरा बीए में गया और 3 साल मेरे एलएलबी में, तो वो 5 साल का वो पूरा हो गया मेरा। लेकिन जिसको अगर जैसे बीए नहीं करना है तो आजकल बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, तो आप एंट्रेंस एग्जाम देकर डायरेक्ट आफ्टर +2 भी आप एलएलबी को परस्यू कर सकते हैं। यानी कि जी, इसको एंट्रेंस एग्जाम, हाँ एंट्रेंस एग्जाम, जैसे आपको बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, बहुत से, अभी तो आर्मी ने भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स खोल दिए हैं, फैसिलिटीज हैं बहुत। तो आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करिए जी। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है ना, जिसमें तो आप वो करके आप एलएलबी कर सकते हैं। एंड अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आजकल बहुत हैं तो इजीली एडमिशन मिलना तो अब इतना बड़ा टास्क रह नहीं गया है, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। जी, वकील देश का कहीं न कहीं एक स्तंभ की तरह है। जी, क्योंकि जी, जहाँ पर कुछ चीजें हमें या आम सिविलियन को पता ना हो, जी, वहाँ पर वकील काम आते हैं। जी जी। इस पढ़ाई के दौरान कितना फोकस रखना पड़ता है? स्ट्रेस है या कितना स्ट्रगल है, हाँ या जी। पढ़ाई में कितना मजबूती से होना पड़ेगा? जी जी प्रदीप जी, पढ़ाई में तो बहुत फोकस है इसमें, क्योंकि आपको वकालत की पढ़ाई में बहुत आपको पूरे लॉज, धाराएं, है ना, सब कुछ आपको याद करना पड़ता है। वो शुरू से लेकर आखिर तक वो किताबें ही खत्म नहीं होती जो एक बार वो खुल गई वो खत्म ही नहीं होती। तो फोकस तो आपको चाहिए, है ना। आपने अभी बताया कि स्तंभ है एक वकील, तो उसी तरह से आप उसको लेके चलिए। अगर आप एक स्तंभ हैं तो आपको वो उतना ही डेडिकेशन से वकालत करना पड़ेगा। आपको उसके अंदर रूट्स में जाकर, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत से लॉ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, बहुत से हैं। मैंने जब बीए किया था, बीए करने के बाद जब मेरा एलएलबी था, तो लगभग मैंने 28 से 27 मेरे सब्जेक्ट्स थे। तो हर सब्जेक्ट अपने आप में अलग है, हर में मेहनत है। आप एक खत्म करेंगे, आपका दूसरा शुरू होगा, उसमें अलग पढ़ाई है। तो डेडिकेशन तो आपको बहुत चाहिए, मेहनत आपको बहुत चाहिए, आपको दिन रात की मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सिर्फ अभी जो लॉ करके आप सिर्फ एक एडवोकेट नहीं बन सकते, आपके लिए बहुत से स्कोप्स हैं। आप कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, लीगल एडवाइजर, एज ए लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। आपने अगर जुडिशरी करना है तो आप जुडिशरी भी लॉ के बाद ऑप्शंस हैं। LLM कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं। तो बहुत से स्कोप्स हैं। सिर्फ एक आप एडवोकेट तक सीमित नहीं है। अभी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको लीगल एडवाइजर्स चाहिए होते हैं, उनका सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, पैकेज बहुत अच्छा है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये सरकारी वकील के लिए कर सकते हैं। आप अगर लॉ किया है, आपके पास बार का लाइसेंस है, तो आप एग्ज़ाम क्लियर करके आप सरकारी वकील में भी जा सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा है और उनका भी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छी पोस्ट है, उसके लिए भी माना जाता है। जी बिल्कुल, सामाजिक ज्ञान बढ़ाने में तो आप रखिए। अगर आप वो शुरू से जब आप पढ़ाई जब करते हैं, जब आपका पहला साल आता है, आपको तब से ही समाज के लिए तैयार किया जाता है। आप समाज में कैसे, जब आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आप कभी अगर बैठे हैं तो एक जो वकील है ना, उसकी बातें, उसका वो कॉन्फिडेंस अलग ही दिखता है। लोग सुनते हैं, उनको लगता है एडवोकेट है तो जो बोल रहा है सच ही बोल रहा है। नहीं, जो कि सच है ऐसा नहीं है वो जो है उसका प्रोफेशन है, उसको वो करना पड़ता है। लेकिन नॉलेज के साथ साथ उनका बोलने का, उनका वो समाज में जो उनका रुतबा है, वो आपकी उस जर्नी में ही बन जाता है। आपको ऐसे बनाया जाता है। आपकी पढ़ाई, आप जो किताबों में पढ़ रहे हैं, आधा तो आप उसी में ही आपका नॉलेज है, उसी में ही आप सीख जाते हैं जी। उसमें बहुत से, जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत से आपको लॉज हैं,
आपको कैसे समाज में रहना है, आप एक समाज का एक अपने साथ में लेके चल रहे हैं अपने आप को, तो वो एक अपने आप में ही अलग बात है वकीलों की, एडवोकेट्स की। एक और आखिरी सवाल है कि जी, जी। जैसे डिसिप्लिन्ड आर्मी होती है, जी। हर एक कहीं ना कहीं हमने डॉक्टर्स भी देखे हैं, जी। सेम चीज हमने लॉयर्स के साथ में भी देखी है कि वो भी अगर कोर्ट के अंदर हैं तो वो काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। बिल्कुल। इतना मतलब क्योंकि गर्मा गर्मी का माहौल है, तो इतना फोकस्ड कैसे रह सकते हैं आदमी? बिल्कुल, उनको फोकस्ड मैंने वही आपको बताया, वो जो पढ़ाई उनकी है ना, वो यही ग्रूमिंग है उनकी, फोकस्ड। अगर वो शांत और एक स्थिर मन से अगर वो कोर्ट में नहीं जाएंगे तो वो कैसे अपने क्लाइंट, या आप रखिए जो वो अपना केस लड़ रहे हैं, वो कैसे लड़ पाएंगे? क्योंकि आप जितने ही काबिल आप हैं, सामने वाला भी उतना ही काबिल है। मुझे ऐसा लगता है अपने से ज्यादा ही उसको लेके चलिए आप, तभी आप वो अपनी बातें रख पाएंगे, आप कन्विंस कर पाएंगे, एविडेंस बता पाएंगे, या जो भी है। उसी के लिए आपको मन से और दिमाग से शांत होना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन आपको चाहिए, कामनेस आपको चाहिए। इस टॉपिक पे बहुत सारी चीजें हैं, और हमने ना एक किरदार बन जाते हैं फिल्मों के माध्यम से। लोगों ने एक कैरेक्टर गढ़ दिया कि वकील जाएगा कोर्ट में जाएगा, जज साहब फाड़ दो ये किताबें कानून की, अलाना फलाना, तारीख पे तारीख मिलती है। जी। हमने 3-4 फिल्में ही देखी हैं, या तो दामिनी, या जॉली LLB 2, और आजकल नेटफ्लिक्स पे है मामला लीगल है। जी। तो उसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो हमें ऐसा लगता है कि जज साहब बैठे हुए हैं, हाँ जी नमस्कार क्या हाल है, और लड़िए। तो कोर्ट के अंदर का जो माहौल होता है, हाँ जी। जब प्रोसीडिंग होती है या जब सुनवाई हो रही है, दलीलें रखी जा रही हों, तो कैसा होता है वो माहौल? और पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोर्ट के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, वो कैसा क्योंकि होता है? जज एक सिंहासन पर, बड़ी सी टेबल, पीछे से अशोक स्तंभ लगा हुआ है, जी। ऐसा कुछ होता है? हाँ जी। या इससे डिफरेंट है? जी प्रदीप जी, ये आपने जो सवाल पूछा है ना, ये बहुत अच्छा है। ये मुझसे किसी और ने भी पूछा था, किसी और ने नहीं, मेरे हस्बैंड ने जब वो हम मूवी देख रहे थे, तब उन्होंने बोला था कि अरे ये तो देखो कोर्ट में तो ऐसा होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। कोर्ट आप रखिए मंदिर है एक हमारे लिए, उसके लिए जो एक इतना अपना पूरा आस्था लेके कि कानून मुझे इंसाफ करेगा, वो लेके आता है, उसके लिए वो मंदिर है। एक जज के लिए वो मंदिर है, और एक एडवोकेट के लिए वो मंदिर है। जी आपने जैसे कहा वो अशोक स्तंभ, बिल्कुल ऐसे ही है, सिंहासन ही रहता है वो, हाइट पे जी बिल्कुल। तो जज साहब उधर बैठते हैं, बाकी सारी जनता है, जितने भी जिनके केसेस हैं वो पीछे होंगे, एडवोकेट्स का अपना एक रो रहता है आगे रह के। और जैसे जॉली LLB में जो दिखाया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक डिसिप्लिन्ड जो कोर्ट का डेकोरम है वो मेंटेन करके रखा जाता है। आप कभी भी चिल्ला के बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, चाहे वो दूसरा वकील है, चाहे वो जज है, चाहे वो आपका क्लाइंट है। आप किसी से चिल्ला के बात नहीं कर सकते, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वहां पे आपको वो कोर्ट का, उस मंदिर का आपको डेकोरम हमेशा बना के चलना होता है। तो ये जितना भी पिक्चर्स में दिखाया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि जज साहब आप चुप रहिए, तारीख पे तारीख ऐसा नहीं होता है। तो ये सब सिर्फ एक मुझे लगता है ये सिर्फ मनोरंजन का एक हिस्सा है। अदरवाइज कोर्ट इतना काम्ड, इतना शांत। हाँ, कभी कभी जो आया है, जिसका केस है, वो इमोशनल हो जाते हैं या कभी कुछ होता है, बट उनको भी हैंडल करने का एक तरीका होता है। आप जज के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, वो इतने ऊंचे ओहदे पे हैं, तो वो एक इंसाफ करने के लिए वहां बैठे हैं। आप बदतमीजी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कुछ होता है तो वो अवहेलना मानी जाती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको लिया जाता है। तो बहुत से लॉज हैं, बहुत से वो हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप नहीं कर सकते। अब हम करियर पे ही बात कर रहे हैं, तो क्या जज बनने के लिए अलग से कोर्स होता है, या वो LLB के अंदर, या जो लॉ के अंदर ही आता है? हाँ जी, लॉ के अंदर भी आता है। कभी कभी क्या है, जैसे बहुत टाइम से जो सीनियर्स वकील हैं जो चलते आ रहे हैं, जैसे उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, 60 इयर्स का, 55 इयर्स का, तो उनको भी प्रमोट किया जाता है एज अ जज। लेकिन जुडिशरी में अगर आपको जाना है तो आपको वो प्रॉपर एक उससे जाना पड़ेगा। उसका एग्जाम्स होता है, मेंस होते हैं, मेंस में आपको जाना पड़ता है, उसके बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो आप जैसे रखिए, जैसे HS है, IAS में आपको एग्जाम्स होते हैं प्रिलिमिनरी, ये सब आपको, और ये बहुत डिफिकल्ट माना जाता है जुडिशरी। इसकी बहुत तैयारी है। आप लॉ करने के बाद भी कर सकते हैं। इनका एज लिमिट्स है 35
आई थिंक 35 साल तक की उम्र में आप एग्जाम्स दे सकते हैं। 35 साल तक की उम्र तक आप एग्जाम्स दे सकते हैं। आप जब तक करना चाहें, जब तक आप उम्मीद ना छोड़े, तब तक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। आप लॉ करने के बाद आप कोचिंग ले सकते हैं। आप इसके लिए तैयारी के लिए, खैर आधी तैयारी तो आपकी लॉ में भी हो जाती है, क्योंकि इतने आप चीज़ें पढ़ते हैं, आपके प्रोफेसर्स आपको गाइड करते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा है मुझे जुडिशरी में जाना है, तो आपको वो शुरू से ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो जुडिशरी तक का सफ़र है वो बिल्कुल आसान नहीं रहता। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा आपको वही डिसिप्लिन्ड कामनेस की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम्स हैं, आपके रिटन एग्ज़ाम्स हैं, आपके इंटरव्यूज़ हैं। तो ये सफ़र मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमने बहुत समय ले लिया, वरना सवाल पे सवाल बहुत सारे हैं, जैसे कि जी। तारीख पे तारीख वैसे ही सवाल पे सवाल है मिलोड। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे और आपने मिताली राज पर बात करी। और उसके अलावा ये जो LLB या लॉ है या वकील का जो करियर है, इस करियर पर आपने हमारे श्रोताओं के बीच में डिटेल्ड में बात करी। पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे श्रोताओं को यही संदेश देना चाह रही हूँ कि आप कभी भी हारिए मत। आपको कोई चीज पानी है ना, तो किसी भी चीज को पाने के लिए देखिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यूं ही चीजें आपको नहीं मिल जाती, चाहे वो कोई भी फील्ड है। हर फील्ड में आपका अलग है, हर फील्ड का अपना 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 वो है। तो इसीलिए कभी भी आप हारे नहीं, आप थके नहीं। और अगर कभी हारते भी हैं तो डरे नहीं, अपने आप को फिर से समेटें और आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकालकर इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए आप स्टूडियो में बना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।